इस बात का सूत्रपात करती है कि कैसे भगवत कृपा संसार के गर्त में पड़े जीव को सहज में ही उस नित्य और शाश्वत आनंद का हिस्सेदार बना लेती है, भागीदार बना लेती है। कैसे भगवत कृपा विषाद को प्रसाद में परिवर्तित कर देती है। कैसे भगवान की कृपा से, कैसे अनुग्रह से, अकारण अनुग्रह से भगवान की पुष्टि, भगवान के अनुग्रह की प्रतिष्ठा किस प्रकार जीव का जीवत्व भंग कर उसे सहज कर देती है। कथा है बिल्व मंगल की। दक्षिण भारत में कृष्ण मेणा नदी के किनारे एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ एक बालक, बड़ा संस्कारी ब्राह्मण, ब्रह्म तेज से संपन्न। पिता भी बड़े संस्कारी ब्राह्मण थे, नाम था रामदास। संस्कारी ब्राह्मण थे, अपने धर्म में परिनिष्ठित। और बिल्व मंगल भी नित्य आचार विचार से, सदाचार से संपन्न जीवन व्यतीत करने वाले। तो संस्कार संपन्न ब्राह्मण एक बार किसी कार्यवश नदी के उस पार किसी ग्राम में गए। वो ध्यान से श्रवण करना, एक एक पग पर ये कथा आपको कुछ सिखाती हुई आगे बढ़ेगी। बिल्व मंगल कौन है? संस्कार संपन्न ब्राह्मण है, अपने धर्म में निष्ठ है। किसी कार्य से नदी के उस पार किसी और ग्राम में पहुंचे हैं। कान में स्वर पड़ा, संगीत का स्वर, भजन का नहीं, संगीत का। उस स्वर से विमुग्ध होकर उस स्वर का अनुसरण करते करते पहुंचे जहां से वो संगीत की ध्वनि आ रही थी। और वो दैव योग से वो ध्वनि आ रही थी किसी नगर वधू के घर से, किसी वेश्या के घर से। चिंतामणि नाम की वेश्या, अपरूप रूपवती, बड़ा सुंदर गान, बड़ा अद्भुत भाव भंगिमाओं से युक्त नृत्य। बिल्व मंगल एक बार जैसे सपनों के किसी संसार में पहुंच गए। ऐसा स्वरूप कभी कल्पना भी नहीं किया था। बिल्व मंगल ने भी केवल वही सब किया था। इसीलिए जब वो रूप देखा, वो उनके लिए वो कल्पनातीत सा एक दृश्य था, या फिर उसे दैव योग कह लीजिए, भगवान की लीला। मोहित हो गए बिल्व मंगल। वो भी ब्रह्म तेज से संपन्न थे, युवा थे, रूपवान थे। वहां चिंतामणि बिल्व मंगल पर आसक्त हो गई और परस्पर एक दूसरे के दोनों अनन्य प्रेमी हो गए। और प्रीति न काहू की कान बिचारे। अगर इस संसार में सबसे बड़ा कोई बल है तो वो आसक्ति का बल है। यहाँ किसी की किसी में आसक्ति हुई, फिर न लोक की लाज, न कुल की कान, न धर्म, न मर्यादा, न लज्जा, कामातुरणा नाम, न भयम, न लज्जा। प्रीति न काहू की कान बेचारे। वो तो जैसे सावन की सरिता होती है ना, मार्ग में जो अवरोध आए उसे हटाती वो जल की धार अपने गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक जा पहुंचती है। बिल्कुल ऐसी प्रेम का प्रवाह है। प्रेम प्रवाह परे जन कोए, तब क्यों लोक वेद सुधि होए। और कभी विचार करो, जब संसार के प्रेम और आसक्ति में ऐसा बल है कि वो संसार के लोक वेद की सुदृढ़ श्रृंखलाओं को तोड़ देता है, फिर वो प्रेम जब भगवत प्रेम हो, वो प्रेम जब मीरा के हृदय में हिलोरे लेने वाला प्रेम हो, तो उसकी प्रबलता का क्या कहना। निशंक होकर मीरा जी गाती है, बरजी में कहूं की नहीं रहूं। कितनी निर्भय घोषणा है, राम नाम रोझाज चिलास्या, भव सागर तिर जास्या री मई। मीरा दासी सावल गिरिधरणी, मैं तो चरण कमल लिपटा स्यारी मई। तो बस भूल गए बिल्व मंगल कि मैं कौन हूं। विस्मरण होने लगा अपने स्वरूप का। व्यभिचारी हो गए बिल्व मंगल। लेकिन बिल्व मंगल में एक गुण था कि वो एक मना उस चिंतामणि पे आसक्त थे। इसीलिए मैं सदा निवेदन करता हूं, आपका इष्ट कोई भी हो लेकिन वो एक हो।
आपकी निष्ठा किसी एक स्थान पे लगी हो। पत्थर पूजिए लेकिन एक मन होकर पूजिए। मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम। पत्थर पूजिए लेकिन एक मन होकर पूजिए, आपकी उन्नति होगी। पर आज वहां यहां और कल यहां और फिर दर दर की ठोकर खाकर जीवन व्यर्थ ना करिए, इसे मत गमाइए। तो बिल्व मंगल की जो पत्नी थी वो बड़ी पतिव्रता थी। अपने पति के इस व्यवहार पर उसे पीड़ा तो होती थी, लेकिन उसने कभी प्रतिरोध नहीं किया, उसने कभी प्रतिकार नहीं किया, उसने कभी पति का अपमान नहीं किया। समय बीता, बिल्व मंगल के पिता चले गए। अब बिल्व मंगल और स्वतंत्र हो गए, उच्छृंखल हो गए। अब कोई रोकने वाला नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। जो जीवन में रहा सहा सदाचार था वो भी समाप्त हो गया। दिन रात रात दिन बस पड़े रहे उसी वेश्या के यहाँ पर। भूल गए कि मैं कौन हूं। जीव को भी यही रोग हुआ है, आत्मविस्मृति का रोग। भूल गया है जीव मैं कौन हूं। जैसे कहा जाता है कि सिंह के बालक को पैदा होते ही अगर भेड़ों के झुंड में छोड़ दिया जाए तो कुछ काल के बाद घास खाने लगता है, भूल जाता है मैं कौन हूं। ऐसे ही संसार में आते ही इस विषय और वासनाओं के इस झुंड में छोड़ दिया गया जीव को, भूल गया जीव कौन हूं। विस्मृति हो गई आत्मस्वरूप की। पिता चले गए। कुछ काल के बाद पिता के श्राद्ध का अवसर आया। बिल्व मंगल उस दिन भी बिना लोक लज्जा का, बिना धर्म सदाचार का विचार किए वही उसी वेश्या के यहाँ पड़े हैं। अब ग्राम वालों ने कहा कि पिता का पहला श्राद्ध है, एक इकलौता पुत्र है, कौन करे। पत्नी जो थी बड़ी पतिव्रता थी, उसने जाकर चिंतामणि से प्रार्थना की कि आज इनके पिता का श्राद्ध है, किसी प्रकार ये किसी की बात मानेंगे नहीं, आपकी बात टालेंगे नहीं, किसी प्रकार एक बार इनको मेरे साथ एक दिन के लिए घर की ओर भेज दीजिए, ये श्राद्ध क्रिया संपन्न करा के पुनः लौट आए। चिंतामणि उसके पातिव्रत पर मोहित हो गई, प्रभावित हुई उस स्त्री के शील से, उस स्त्री के स्वभाव से, कि इतना ऐसा पति होने पर भी ये स्त्री अपना सदाचार नहीं भूली, ये स्त्री अपना धर्म नहीं भूली। ऐसी प्रतिकूलता आने पर